दोस्तों आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल पर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड 250 कोर्सेज मिलेंगे जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स ऑनर्स और एम इकोनॉमिक्स के कोर्स सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा यूजीसी नेट का सिलेबस हम आप बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं, यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का, इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विसेज के। इसके अलावा डिफरेंट स्टेट बोर्ड में पीजीडी इकोनॉमिक्स की जो वैकेंसी निकलती है उनके भी हम सिलेबस प्रोवाइड कराते हैं। तो ये सारे के सारे कोर्स आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिलेंगे। दोस्तों अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स ऑनर्स या आपके पास जी इकोनॉमिक्स है और पेपर का नाम इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स है तो ये वीडियो आपके बहुत काम की हो सकती है। तो बच्चों हम आप बच्चों का जो सिलेबस है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के में आपको गिवन है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा वीडियो कोर्स तैयार करा रहे हैं। तो अब हम आप बच्चों को जो यूनिट 3 है जो कि इन्फ्लेशन नाम की यूनिट है उस तक पहुंच गए हैं। इससे पहले वाला जो 2 यूनिट हैं नेशनल इनकम की और मनी की वो हमने ऑलरेडी कवर कराई हुई हैं। तो तीसरी यूनिट के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे एक बार हम वो समझ लेते हैं, जिसमें से एक आएगा हमारा इन्फ्लेशन मीनिंग, उसके अलावा इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट इन नहीं होगा, एंड होगा सोशल कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन, वन बेनिफिट ऑफ इन्फ्लेशन। इसके अलावा हाइपर इन्फ्लेशन है, सीनियरेज है और क्लासिकल इकोनॉमी है। तो बच्चों ये सारे के सारे टॉपिक जो हैं वो आपकी रीडिंग्स के अकॉर्डिंग ही हमने आप बच्चों के लिए लिए हैं, जिसमें से जो रेड वाले हैं ये वाला और दिस वन और ये वाला, ये सारे के सारे पब्लिक वीडियो रहेंगी। इसके अलावा बाकी के जो कंटेंट है वो हमारी प्राइवेट वीडियो रहेंगी। तो अगर आप हमारा पूरा का पूरा कोर्स एक्सेस करना चाहें तो हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है vishnueconomicschool.in, वहाँ पर आपको इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा कोर्स मिलेगा, जिसमें हम आप बच्चों को 40 आवर्स का वीडियो कोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं। इसके अलावा PDF नोट्स भी हम आप बच्चों को प्रोवाइड करा रहे हैं। इसके अलावा जो बच्चे हार्ड कॉपी लेना चाहें उनके लिए भी अवेलेबल है, पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर का भी सॉल्यूशन देंगे। और अगर आपकी इस पेपर से रिलेटेड कोई टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरीज है तो उसके लिए हम लाइव सेशन भी रखेंगे। तो ये पूरा का पूरा कोर्स आप हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हो। तो बच्चों इस वीडियो में हम आप बच्चों से डिस्कस करने वाले मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन जो कि आपका यूनिट है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इन्फ्लेशन का मीनिंग आप बच्चों को समझा देते हैं। देखिए आपने देखा होगा लगातार कीमतें बढ़ रही हैं, लगातार कीमतें बढ़ती हैं इकोनॉमी में। जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 2022 में, आप देखिए लगातार कीमतें बढ़ी हैं। पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो तेज़ी से बढ़ी हैं, जिसकी वजह से जितनी भी चीज़ें आप देखोगे वो सभी की सभी महंगी हुई हैं। 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये महंगाई जो है वो कहने में 1-2 रुपये, लेकिन जब वो कंपाउंड होती है हर चीज़ में महंगाई बढ़ती है तो एक आम आदमी की जेब जो है वो कटती है, और न केवल कटती है बल्कि बुरी तरीके से कटती है। तो यहाँ पर बच्चों कुछ कंसेप्ट है जो आपको समझ में आनी चाहिए। एक तो इन्फ्लेशन क्या है, परचेजिंग पावर क्या है, वैल्यू ऑफ मनी क्या है, इन सब के ऊपर हमने ऑलरेडी हालांकि डिस्कस किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम आप बच्चों को डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इन्फ्लेशन की बात करें तो इन्फ्लेशन इज डिफाइंड एज द सिचुएशन वेयर देयर इज अ सब्सटेंस इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल एंड फॉल इन दी परचेजिंग पावर। यानी कि जब कीमतों में लगातार वृद्धि देखने को मिलती है, जैसे मान लीजिए कीमत 10 रुपये है, 10 से 12 हुई, 12 से 15 हुई, 15 से 20 हुई, 20 से 25 हुई, तो ये लगातार जो कीमतें बढ़ रही हैं, आप देख रहे हैं लगातार जो कीमतें बढ़ रही हैं, इस लगातार कीमत बढ़ने के इस ट्रेंड को इन्फ्लेशन कहते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, जो परचेजिंग पावर है वो घट जाती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं परचेजिंग पावर क्या होती है। देखिए किसी भी, जैसे मान लीजिए मेरी सैलरी जो है वो 50,000 रुपये है, मान लीजिए, सिंपल समझो में हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये इसकी मनी वैल्यू है, मनी टर्म में। बात करते हैं रियल टर्म की, तो रियल टर्म का मतलब है मेरी परचेजिंग पावर कितनी है, यानी कि क्या मैं उस 50,000 रुपये से कितनी गुड्स खरीद सकता हूं, उसके बारे में हम बात करते हैं। अब मान लीजिए हम इकोनॉमी में केवल एक गुड्स को मान लेते हैं, वो मान लीजिए पेट्रोल है, सिंपल शब्दों में मान लीजिए पेट्रोल है। तो मान लीजिए मेरी जो सैलरी है 50,000 और पेट्रोल की जो कीमत चल रही है मान लीजिए सिंपल तरीके से 50 रुपये चल रही है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं चाहूँ, 1 मिनट, 50,000 में एक ज़्यादा हो गया, हाँ, मैं चाहूँ तो 1000 यूनिट को बाय कर सकता हूँ। अब मान लीजिए कि पेट्रोल का जो प्राइस है वो 1000 रुपये रह जाता है, इसका 100 रुपये हो जाता है। इसका मतलब उतने ही पैसे में अब मैं केवल 50 यूनिट ही बाय कर पाऊंगा। पहले मैं कितनी भी यूनिट बाय कर पा रहा था, आप कह सकते एक तरीके से 500 यूनिट बाय कर पाऊंगा, 500 लीटर बोल लो। यानी कि जो चीज़ मैं पहले 1000 खरीद पा रहा था अब वही चीज़ मैं 500 बाय कर पा रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि कीमत बढ़ने से मेरी परचेजिंग पावर घट गई। इन्फ्लेशन का मतलब कभी कभार प्राइस बढ़ना नहीं होता, बल्कि जब प्राइसेस लगातार बढ़ते चले जाते हैं, लंबे समय तक प्राइसेस बढ़ते रहते हैं, इस टेंडेंसी को बोलते हैं बच्चों इन्फ्लेशन। यानी कि सिंपल शब्दों में कहें तो इन्फ्लेशन उस इकोनॉमिक टर्मोलॉजी का नाम है जिसमें आप देखोगे कि कीमतें जो है, जो प्राइस लेवल है वो लगातार
लगातार बढ़ रहा है और प्राइस लेवल लगातार बढ़ने के साथ साथ जो आपकी वैल्यू है पैसे की, जो आपकी परचेजिंग पावर है, वो लगातार घट रही है। यानी कि जब महंगाई बढ़ती है बच्चों, तो सबसे बड़ा नुकसान यही होता है कि जो परचेजिंग पावर है, लोगों की गुड्स खरीदने की क्षमता है, वो घट जाती है, क्योंकि आपको अब ज़्यादा पैसे में कम गुड्स खरीदनी पड़ेंगी, पर ज़्यादा पैसे देकर कम गुड्स खरीद पाओगे। तो बच्चों मेनली ये माना जाता है कि इन्फ्लेशन का जो कारण है वो मनी सप्लाई का बढ़ना है। इसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से मनी सप्लाई बढ़ने से इन्फ्लेशन आता है। लेकिन फिलहाल हम आपको ये बताना चाहते हैं कि मनी सप्लाई एक कारण है। हालांकि इकोनॉमिस्ट के अलग अलग मत हैं इस बारे में भी। कई लोगों ने माना है कि इन्फ्लेशन भी जो होती है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल तक मनी सप्लाई बढ़ाने से इन्फ्लेशन नहीं बढ़ती है, या थोड़ी बहुत बढ़ती है, लेकिन जब आप इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव कर लेती है उसके बाद मनी सप्लाई बढ़ाने से इन्फ्लेशन बढ़ती है, जैसा कि केन्ज ने माना था। लेकिन अगर इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ाने से इन्फ्लेशन बढ़ती है, और इसका बुरा असर खास तौर पे जिसकी फिक्स इनकम ग्रुप है उसको होता है। तो यहां पर बच्चों अपने कंसेप्ट को बता दें। हाई इन्फ्लेशन इज बैड बिकॉज इट ईट अप दी हार्ड अर्न मनी ऑफ कॉमन पीपल, यानी कि जो कॉमन व्यक्ति हैं जिनकी इनकम फिक्स है। देखिए इन्फ्लेशन से उद्योगपति को नुकसान नहीं होता या दुकानदार को इतना नुकसान नहीं होता, क्योंकि वो कीमतें बढ़ा देता है। हालांकि नुकसान होता होगा, लेकिन वो कीमत बढ़ाकर उसको वसूल लेता है। लेकिन जो फिक्स सैलरी पे काम कर रहा है, जो पेंशन में काम कर रहा है, जिसकी जो सैलरी पे बेस्ड है, इन सबको जिन्होंने अपना, मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने अपना फिक्स डिपॉजिट किया हुआ है बैंक में, जिससे कि पेंशन जो इंटरेस्ट मिलता है उससे उनको वो अपना घर चलाते हैं। तो ये तमाम लोगों को इकोनॉमिकल क्राइसिस का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हो सकता है मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 50 लाख रुपए जमा कराए बैंक में और उसको 10% इंटरेस्ट मिलता है। अब मान लीजिए 50,000 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है महीने के लिए, सिंपल तरीके से। अब कीमतें बढ़ने से उसको इंटरेस्ट तो 50,000 ही मिलेगा, लेकिन वो गुड्स कम खरीद पाएगा। तो ये सारी की सारी वजह से जो इन्फ्लेशन होता है वो एक हार्ड कोर मनी को खा जाता है। इन्फ्लेशन को कैसे निकालते हैं बच्चों, ये एक फार्मूला है इन्फ्लेशन निकालने का। तो मैं आपको तरीका सिखा देता हूँ कैसे आप इन्फ्लेशन निकालते हैं। सॉरी, इन्फ्लेशन रेट है ये निकालने का। इन्फ्लेशन रेट है ये, इन्फ्लेशन नहीं है, इन्फ्लेशन रेट है। मैं दोनों में अंतर बता देता हूँ, इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशन रेट क्या है। देखिए जैसे मान लीजिए कि जो प्राइजेज हैं वो एक पीरियड ले लेते हैं, P0 पीरियड में है हमारे 200 रुपये, 100 रुपये, चलिए 100 रुपये मान लेते हैं, और P1 पीरियड में यानी कि अगले पीरियड में ये बढ़ के हमारा 120 हो गया। और आप कैसे निकालोगे इन्फ्लेशन? आपको इन्फ्लेशन निकालने का फॉर्मूला लगाना है प्राइस इन करंट ईयर, ठीक है जी, यानी कि इसको T बोल दिया गया है, माइनस प्राइस इन बेस ईयर, तो T-1 हो गया। T-1 का मतलब जो भी बेस ईयर है, जैसे मान लीजिए T हो गया तो ये T-1 हो जाएगा, ठीक है जी, प्राइस T-1 हो जाएगा अपॉन PT-1। यानी कि इस कंडीशन में अगर हम सिंपल तरीके से देखें तो 120 में से आपको माइनस करना पड़ेगा 100 और डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। इसका मतलब जो इन्फ्लेशन है वो 20% है। तो इसको बोलते हैं बच्चों इन्फ्लेशन रेट। अब देखिए इन्फ्लेशन अलग चीज़ है, इन्फ्लेशन रेट अलग चीज़ है। इन्फ्लेशन तो हमें बताता है कि प्राइस बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन रेट बताता है कि किस रेट से प्राइस बढ़ रहे हैं। बच्चों एक और कई सारे कंसेप्ट हैं जिसमें काफ़ी सिमिलरिटी है, वो भी हम एक बार डिस्कस करते हैं। एक तो है हमारा इन्फ्लेशन, एक हमारा है डिसइन्फ्लेशन और एक होता है डिफ्लेशन। तीनों का वर्ड मीनिंग का मतलब हम समझने की बच्चों इस वीडियो के माध्यम से कोशिश करेंगे, ताकि आपको इन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में अंतर समझ में आ जाए। तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आप बच्चों से। ये मुझसे भी किसी जगह पूछा गया था, मैंने पिछली वाली वीडियो में भी बताया था, यही क्वेश्चन था कि एक बार इंटरव्यू में पूछा गया कि मान ली कि सरकार कह रही है कि कीमतें इन्फ्लेशन रेट गिर रहा है, इन्फ्लेशन रेट गिर रहा है, सरकार ऐसा कह रही है मान लीजिए, लेकिन जब आप मार्केट जाते हो तो आपको हर चीज़ महंगी मिलती है। यानी कि इन्फ्लेशन रेट गिर रहा है लेकिन महंगाई फिर क्यों हो रही है, ये हमें समझाने की कोशिश की जाएगी। तो इसके लिए बच्चों हम एक टेबल ले लेते हैं। हम यहाँ पे ईयर मान लेते हैं, ईयर है 2010, 2011, 2012 और 2013। यहाँ पे कीमत 10 रुपये थी, 10 रुपये से बढ़कर 15 हो गई, 15 से बढ़कर 20 हो गई, 20 से घटकर 15 हो गई। तो ये कीमतें। अब इन्फ्लेशन रेट की बारे में बात करेंगे तो इन्फ्लेशन रेट तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, PT-1 अपॉन PT-1। तो यहाँ पर अगर हम इन्फ्लेशन रेट निकालें तो 10 से 15 हो गई। इसका मतलब 15 आपको लिखना पड़ेगा -10 और बेस ईयर आपका 10 है। तो इस केस में आपकी जो इन्फ्लेशन रेट निकल के आएगा वो 50% निकल के आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि 5 को जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो 50% ही आएगा। अगले पीरियड में सेम कीमत बढ़ी, यानी कि 15 से 20 हो गई। 15 से 20 का मतलब क्या हुआ बच्चों? 15 से 20 का मतलब यहाँ पे हम लिख लेते हैं 20 और -15, यानी कि आपका जो बेस ईयर है अब वो ये वाला बेस ईयर हो गया आपका। इसको डिवाइड कर देंगे मान लीजिए 15 से,
तो इस केस में आपकी जो इन्फ्लेशन रेट आएगा वो 33.33 आएगा। इसका मतलब बच्चों इन्फ्लेशन, इसका मतलब ये हुआ कि महंगाई तो बढ़ रही है। पहले महंगाई 50% की दर से बढ़ रही थी, अब महंगाई जो है वो 33.33% से बढ़ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन का मतलब कीमतों का गिरना नहीं है। अगर सरकार कहती है कि इन्फ्लेशन रेट गिर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि कीमतें गिर रही है। इसका मतलब बस इतना सा है कि कीमत बढ़ने की स्पीड गिर रही है। हालांकि अगर मान लीजिए कीमत 20 से 15 हो जाए, तब इस केस में आप 15 में से 20 माइनस करोगे तो -25% होगा, जिसको कि डिफ्लेशन बोलते हैं। तो बच्चों डिसइन्फ्लेशन का मतलब आप याद रखिएगा, इन्फ्लेशन का घटना यानी कि जब महंगाई बढ़ने की स्पीड का कम होना, और डिफ्लेशन का मतलब है कीमतों का गिरना। तो बच्चों यहाँ पे हमने आपको डिफ्लेशन का मतलब बताया। इसका मतलब होता है कि जो प्राइस है, जनरल प्राइस लेके वो बढ़ रहा है, कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, लेकिन बढ़ने की जो स्पीड है वो गिर रही है। और डिफ्लेशन का मतलब है प्राइसेस गिर रहे हैं। तो बच्चों ये तो देखिए बेसिक से कंसेप्ट था। अगली वीडियो से बेसिकली हम आपको अगला जो टॉपिक है वो ये वाला करवा के देंगे, जिसमें हम आपको इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट में रिलेशन के बारे में बात करेंगे बच्चों। तो ये सारी की सारी वीडियो जो है वो आपको हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में ही मिलेंगी। इसके अलावा ये जो नोट्स है इसको बहुत जल्दी हम आप बच्चों को सिस्टमेटिकल ऑर्डर में प्रोवाइड कराने वाले हैं, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप मान लीजिए आपकी कोई क्वेरी है, कोई आपके डाउट है, तो भी आप हमसे, हमारा ऊपर नंबर दिया हुआ है, वो हमसे पूछ सकते हो बच्चों। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम आपको जब आप एप्लीकेशन में रहोगे तो ये सारे के सारे टॉपिक मिलेंगे। अदरवाइज अगर आप यूट्यूब पर देखोगे तो आपको सोशल कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन वाला जो है वो अगला वीडियो रहेगा। और अगर आप ऐप में हो तो आपको ये सिस्टमेटिकल तरीके से पूरा का पूरा कोर्स हम बच्चों आपको प्रोवाइड कराएंगे ही कराएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।